वज़ीर ख़ारजा हुक्काम फैदान और वज़ीर दिफा यासिर गोलर की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा सैयद अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्किया का आला सतही का दिफाई और सफारती वफ़द भी इस्लामाबाद में मौजूद। वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम पर बात होगी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्की मईशत की तरक्की बरामदात में इजाफा और रोज़गार की फराहमी हदफ है। सनती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमाकारी में भी इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि अब हमें मकामी सतह पर वसाइल बरोए कार लाते हुए मईशत की तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। हर माह ताजरों से मुलाकात करके मुशावरती अमल का हिस्सा बनाऊंगा। शुरा के वज़ीर आज़म की क़ियादत में मौजूद इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की काविशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने ज़री इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। जदीद ज़री मशीनरी, मयारी बीज और फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी का प्लान भी मांग लिया। विफाकी काबीना का मुल्क में 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उधर वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजाहत ने कहा, फैसला चीनी की तलब और रसद में तवाज़ुन कायम रखने के लिए किया गया। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, हुकूमत नाकाम। कीमतों में होशरुबा इजाफा, 10 रोज़ में 30 रुपए फ़ी किलो महंगी हो गई। हुकूमत ने 145 से 150 रुपए फ़ी किलो कीमत रहने की शर्त पर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। बरामद के वक्त फ़ी किलो कीमत 140 रुपए थी, अब 200 रुपए हो चुकी। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 165 से 185 रुपए में फ़रोख्त। खुर्दा और होलसेल निर्ख में वाज़ेह तज़ाद, दुकानों पर कीमतें भी काबू से बाहर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मकसूद नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दोनों अलामिये कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी रोक दी। 10 रोज़ में सीटों की दोबारा तकसीम का हुक्म, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों से मुतालिक एलामिये कलअदम करार दिए। नून लीग ने मकसूद नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उधर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सैनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 27 मार्च 2024 को बनने वाली फहरिस्त ही हतमी तस्वुर की जाएगी। दो बड़ी जमातों के दरमियान तय होने वाला मुआहदा मिसाक़ जमहूरियत नाकाम हो चुका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए मिसाक़ जमहूरियत को तबाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कोट लखपत जेल से एक और खत। मौजूदा हुकूमत ने मीडिया, अदलिया और पार्लियामेंट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को मजमूई मसाइल से बाहर निकालने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी जरूरी है। खत का मतन शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा ने खत लिखा। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां बंद की जाएं, तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद। बानी से मुलाकात के बाद अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है, इनका मौक़िफ़ है अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मस्बत इक़दामात होने चाहिए। कोशिश है कि इस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से हो। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना के साथ हमारा अलायंस नहीं बन सका, लेकिन राहें जुदा नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को अपने बानी से मैंडेट और वाज़े एजेंडा लेकर आना होगा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल और खुशगवार माहौल में गपशप। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला भी शरीक थे। आइन की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। मेरी बात को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तलबा से खिताब, बोले आइन के आर्टिकल 63(2) में साफ वाज़ेह लिखा है आइन की पासदारी का हलफ तोड़ा गया है। अपोजिशन के इस तरह के अहमकाना अमल को रोकना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन को बिठाने के लिए भी तैयार हूँ। अभी 25 दिन बाकी है। साकिब निसार एजाजुल एहसन के फैसले पढ़ रहा हूँ। फैसलाबाद में अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड बेनकाब। नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साबिक फेस्को चेयरमैन मलिक तहसीन ऐवान के घर पर छापा। बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ। 71 गैर मुल्की और 78 पाकिस्तानी गिरफ्तार। फैक्ट्री से पकड़े गए मुल्जिमान में अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों के मर्द और खवातीन शामिल। 7 मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया पर सादा लोगों को पैगामात भेजकर ऑनलाइन सरमायाकारी पर रागिब करते थे। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश बरामद। पुलिस ने अदाकारा का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। लाश के पास से मिलने वाले मोबाइल नंबर भी इसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन से अदाकारा की शनाख्त हुई। मौत की तहकीकात जारी। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का नोटिस। DIG साउथ से रिपोर्ट तलब। मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। अटक, झेलम, हाफिजाबाद, वजीराबाद, उकाड़ा, बोरेवाला और चिश्तिया में बादल जमकर बरसे। सवात, फरदान, मानसेरा, एबटाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 58वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म की शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान की जदोजहद में घर घर जाकर ख़वातीन को सियासी तौर पर मुतहरिक और बेदार किया। पाकिस्तानी कौम इनकी लाजवाब खिदमत पर इन्हें आज भी सलाम पेश करती है। अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में एक और मुलाकात। नायब अमरीकी सदर JD वेंस भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। इख्तिताम पर एलामिया जारी न हो सका। इस्राएली वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हुए। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त न हुई। मुलाकात की तफसीलात भी मीडिया को जारी नहीं की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जद्दा में सऊदी वफ़द से मुलाकात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात अहम रही। दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का खित्ते के तनाज़ात और कशीदगी बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली जानिब की मज़म्मत। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर सऊदी वली अहद की कोशिशों को सराहा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशें और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 30 बच्चों समेत 109 अफराद हलाक, 161 लापता। गवर्नर टेक्सास के मुताबिक कईर काउंटी में सबसे ज़्यादा 94 अफराद हलाक हुए। कैंप मिस्टिक की 5 लड़कियां और एक को काउंसलर अब भी लापता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इलाके को कुदरती आफतज़दा करार देते हुए वफाकी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अहलिया ब्रिजिट मैक्रोन का रवैया एक बार फिर मीडिया और आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। वाकया लंदन एयरपोर्ट पर पेशी पर आया। सदर मैक्रोन तैयारी से उतरते वक्त अपनी अहलिया के मदद करना चाहते थे, मगर ब्रिजिट मैक्रोन ने उनका हाथ न थामा। इससे कबल ब्रिजिट ने मैक्रोन के आवाम के सामने उनको थप्पड़ मारा था।